हेलो एवरीवन। सो आज जो ड्रामा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मिस्टर बैड, जो कि एक फैंटेसी ड्रामा है एंड आई होप आप लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल एक्ट्रेस से मिलाया जाता है जिसका नाम है नैंगशिन। ये एक नॉवल राइटर होती है जिसने अपना फर्स्ट नॉवल 22 साल की उम्र में लिखा था, जिसमें हीरोइन का नाम उसने अपने ही नाम पे रखा होता है। नेक्स्ट सीन में हम नैंगशिन को बहुत ज्यादा खुश देखते हैं, जो कि अपने इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, पर इससे ज्यादा वो इस बात के लिए खुश थी कि वो उसके आइडल की कंपनी है। घर वापस आके वो अपने नॉवल पे लोगों के कमेंट्स को देखती है जिसमें लिखा होता है कि उसके नॉवल का विलेन बहुत ही कमजोर है। अब ये सब सुनने के बाद नैंगशिन डिसाइड करती है कि वो अपने विलेन को अब बहुत ही ताकतवर और बुरा बनाएगी, जिससे सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। फिर इसी के साथ वो नॉवल में अपने विलेन के बारे में लिखने लगती है, जो कि बहुत ही ताकतवर और हैंडसम होता है और अपनी सुपर पावर से सब कुछ कर सकता है। आगे नैंगशिन अपने इंटरव्यू के लिए विश मांगने के लिए एक फेरी पूल के पास जाती है, जहाँ पे उसका नेकलेस इस पानी में गिर जाता है और जब वो पानी के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसके कॉइन की जगह उसके नॉवल का विलेन होता है। नैंगशिन ये देख के काफी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि ये उसका ड्रीम है, पर ये एकदम हकीकत थी। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है, पर रास्ते में ही श्याओ को होश आ जाता है, जिसके बाद वो वहीं पे छोड़ के श्याओ को जाने लगती है। पर श्याओ यहाँ पे नैंगशिन को रोक के उससे बातें करने लगता है और उसे उसकी ड्रेस काफी अजीब लग रही होती है। अब वो बेचारा पुराने जमाने से जो ठहरा था, जिसके बाद नैंगशिन उसे बताती है कि ये 21st सेंचुरी है, यहाँ पे ऐसे ही ड्रेसेस पहने जाते हैं। जिसके बाद श्याओ वहाँ से जाने लगता है तो नैंगशिन उसका पीछा करने लगती है, तो उसे लगता है कि उस लड़की को उससे प्यार हो गया है और ये समझ के वो नैंगशिन की तरफ किस करने के लिए बढ़ता है, पर तभी नैंगशिन उसे रोक देती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर श्याओ आसपास की दुनिया देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो लाइब्रेरी भी जाता है, जहाँ पे उसे बुक पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो टाइम में 500 साल आगे आ गया है। वहीं दूसरी ओर हमें नैंगशिन को दिखाया जाता है, जो कि इंटरव्यू देने के बाद वापस अपने घर जा रही होती है, पर तभी उसकी सैंडल की हील एक जगह पे फंस जाती है, जिसके बाद वो अनजाने में ही किसी को हेल्प के लिए बुलाती है और उसी वक्त टाइम रुक जाता है और उसकी आवाज श्याओ के पास पहुँचती है, जिसके बाद वो फौरन ही नैंगशिन के पास पहुंच जाता है और श्याओ यहाँ पे अपना जादू यूज करके उसकी हील आजाद कर देता है और उसके बाद श्याओ हर जगह उसका पीछा करने लगता है और नैंगशिन इस बात से तंग आकर उससे उसका नाम पूछती है और श्याओ के नाम बताने पे उसे याद आता है कि ये तो उसके नॉवल के कैरेक्टर का भी नाम है, जो कि काफी खतरनाक विलेन है और ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसने फेरी पूल के पास अपनी ट्रू लव मिलने की भी विश मांगी थी और श्याओ भी तभी उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ही हो जो इस दुनिया में मुझे लेके आई हो और तुम ही मुझे वहाँ वापस भेज सकती हो। तो नैंगशिन उसके कहने पे उसके वापस जाने की विश मांगती है, पर वहाँ पे श्याओ अभी भी खड़ा ही होता है और इस बात से डर के नैंगशिन उसे वहीं पे छोड़ के वापस घर आ जाती है और उस नॉवल को भी जल्दी से डिलीट कर देती है। ऐसा करके उसे लगता है कि श्याओ भी इस दुनिया से अब चला गया होगा, पर जब नेक्स्ट डे उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को जमीन पे सोया हुआ पाती है और उसके बेड पे महाराजा श्याओ सो रहे होते हैं, जिसपे नैंगशिन के चिल्लाने पे वो उसे उठकर उसका मुंह बंद करते हुए उसे बर्दाश्त करने की धमकी देता है, वरना नुकसान की जिम्मेदार वो खुद होगी। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि श्याओ टीवी पे काफी सारे मॉडल्स लड़कों को देखता है और उन्हें देखकर खुद भी उनकी तरह बनने का फैसला करता है और श्याओ की फरमाइश पे नैंगशिन को उसके लिए कपड़े भी मंगवाने पड़ते हैं, जो कि श्याओ अपना हेयर कट करवा के वो कपड़े पहनता है तो काफी गुड लुकिंग लग रहा होता है। फिर एक बार फिर से मुश्किल में पड़ने पर नैंगशिन मदद के लिए आवाज लगाती है, तो श्याओ एक बार फिर से उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाता है और सभी को बुरी तरीके से पीटता है। नैंगशिन तो ये जान के बहुत खुश हो जाती है कि अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई उसके साथ हमेशा है, पर श्याओ इन सारी चीजों से खुश नजर नहीं आता है और नैंगशिन को बार बार आवाज लगाने से मना करता है। अपनी मॉम के डर से नैंगशिन श्याओ को अपने घर के साथ खाली अपार्टमेंट में रहने को कहती है और साथ ही अपनी मॉम के सामने उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, पर इसके बदले में श्याओ कुछ शर्तें रखता है जिन्हें नैंगशिन मानने से मना कर देती है। तो श्याओ भी कोई कम नहीं था, वो भी उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसकी मॉम के पास जाने लगता है, तो नैंगशिन उसे सेल फोन दिलाने वाली बात मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नैंगशिन को अपने आइडल के ऑफिस में जॉब मिल जाती है, तो इस खुशी में नैंगशिन अकेले ही सेलिब्रेट करने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ खाना खाते हुए उसे एक रोमांटिक कपल नजर आता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह पे लगा हुआ खाना साफ कर रहा था। ये देख के वो सोचती है कि आखिर मेरे को ऐसा कोई कब मिलेगा, बस अब क्या था, मैडम ने विश किया और श्याओ को उसकी विश सुन के उसके पास आना ही पड़ता है और श्याओ एक बार फिर से उसकी विश पूरी करने के लिए वहाँ पे उसके सामने बैठा होता है। तो नैंगशिन को भी दोबारा से खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि उसने अनजाने में ही श्याओ को बुला लिया। फिर श्याओ से गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ से जा नहीं पा रहा होता है और यहाँ
पे शाओ इससे समझ जाता है कि जब तक वो नैंगशिंग की विश पूरी नहीं कर देता है वो कहीं नहीं जा सकता। फिर वो गुस्से में उसका मुंह साफ करके वहाँ से जाता है। आगे दिखाया जाता है कि नैंगशिंग रेस्टोरेंट से लौट रही होती है और वो बस में होती है और आज जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर काफी बुरा फील कर रही थी, जिसके कारण उसका सिर दुखने लगता है और वो अनजाने में ही दर्द में किसी को हेल्प के लिए बोलती है। तो शाओ फिर से उसके पास आ जाता है और शाओ को सामने देख के वो बहुत डर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। पर शाओ बिना कुछ बोले ही उसका सर अपने कंधे पे रख के दबाने लगता है और लगता है कि शाओ को भी यहाँ पे रियलाइज हो गया है कि चाहे वो गुस्सा करे चाहे प्यार से माने, उसे इस वर्ल्ड में नैंगशिंग की विश पूरी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे शाओ को ये भी रियलाइज होता है कि वो नैंगशिंग के लिए जो भी काम कर रहा है वो सेवियर के काम नहीं बल्कि एक बॉयफ्रेंड के काम है, जिस पे वो नैंगशिंग से विश पूछता है कि आखिर उसने मांगा क्या था। तो नैंगशिंग भी उसे सच सच अपनी विश बता देती है और ये सुनने के बाद शाओ का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और शाओ के गुस्से से हर्ट होकर नैंगशिंग ड्रंक होके बारिश में ही बाहर फंस जाती है। तो शाओ नैंगशिंग की हेल्प करने के लिए दोबारा से वहाँ पे अम्ब्रेला लेके पहुँचता है और उन दोनों में ही डील होती है कि शाओ अब नैंगशिंग के लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढेगा। अब बेचारा शाओ इस बात की टेंशन में होता है कि आखिर इस नैंगशिंग को कौन पसंद करेगा। ये बात नैंगशिंग को बहुत बुरी लगती है तो वो शाओ से कहती है कि मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है। फिर नैंगशिंग जब घर आती है तो शाओ भी उसके साथ ही होता है क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी मॉम घर पे नहीं होगी, लेकिन नैंगशिंग की मॉम अब घर आ चुकी थी और वो शाओ को देखकर और उससे मिलकर बहुत खुश भी होती है। जहाँ पे नैंगशिंग अपनी मॉम को बताती है कि ये लड़का मेरा दोस्त है जो कि अब्रॉड से अभी अभी लौटा है और रहने के लिए इसे एक अपार्टमेंट चाहिए था, इसलिए ये मेरे ही साथ रह रहा है। ये सब बताकर वो किसी तरह शाओ को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि नैंगशिंग के ऑफिस जाने से पहले ही शाओ तैयार होकर उसका बाहर वेट कर रहा होता है और नैंगशिंग से कहता है कि मुझे उन लड़कों से मिलाओ जो तुम्हारे पीछे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अब मैडम झूठ बोल के मुसीबत में पड़ गई थी, जिसके बाद वो आइडियाज लगा के शाओ को यकीन दिलाने लगती है कि उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है जो उसे डेट करना चाहते हैं। पर नैंगशिंग की दोस्त उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर देती है और वो शाओ को बता देती है कि नैंगशिंग को देख के तो हर लड़का दूर भाग जाता है क्योंकि उसमें कोई भी लड़कियों वाली बात ही नहीं है, इसलिए कोई भी लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। अब शाओ को ये फाइनली समझ में आ गया था कि नैंगशिंग को कोई लवर क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पे शाओ जी जान से लगा होता है कि उसका जल्द से जल्द कोई बॉयफ्रेंड बने और उसकी नैंगशिंग से जान छूट जाए। इसके बाद कुछ ब्लाइंड डेट्स अरेंज करके वो नैंगशिंग को ब्लाइंड डेट्स पे भेजता है, पर नैंगशिंग डेट पे जाने के लिए बिल्कुल कॉमन से कपड़े पहने होती है और न ही कोई प्रॉपर ड्रेस और मेकअप पहनी होती है। जिसके बाद शाओ से धमकी देता है कि अगर तुम डेट पे अच्छी तरीके से तैयार होके नहीं गई तो मैं तुम्हारी मॉम को अपनी असलियत बता दूंगा। जिसके बाद नैंगशिंग काफी तैयार वैयार होके डेट पे जाती है, पर उसे डेट पे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है और साथ ही कुछ काम से उसे बॉस के घर जाना पड़ता है। तो बॉस के घर पे पहुंच के देखती है कि बॉस बाथ टब में बेहोश पड़ा था और ये देखकर वो डर जाती है और आदत के अनुसार वो हेल्प के लिए बुलाती है और तुरंत ही शाओ उसके पास पहुंच जाता है और नैंगशिंग को बॉस के लिए अपसेट देख के वो समझ जाता है कि ये उसका क्रश है। फिर इसके बाद क्या था, वो बॉस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उसे नैंगशिंग के प्यार में पाड़ने के लिए तैयारी करने लगता है और इसके लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढने लगता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शाओ नैंगशिंग के लिए शॉपिंग करके लाता है ताकि वो पूरी तैयारी के साथ बॉस के सामने जाके उसे इम्प्रेस कर सके। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी ड्रेसिंग को चेंज देख के उसके ऑफिस वाले भी काफी खुश होते हैं। ऑफिस के बाद नैंगशिंग का बॉस नशे की हालत में घर जाने के लिए निकलता है तो नैंगशिंग भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ ही निकलती है। दोनों लिफ्ट में होते और तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और इस समय तक ऑफिस भी खाली हो चुका था और लिफ्ट में भी अंधेरा होता है और ऊपर से बॉस भी नशे में था। इस सब से नैंगशिंग घबरा जाती है पर बेचारी हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकती थी कि कहीं उसके हेल्प के लिए बुलाने पे शाओ ना आ जाए और फिर बॉस को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी ओर हमें शाओ को दिखाया जाता जो कि ऑपरेटिंग रूम में आराम से बैठा था और बड़े मजे ले रहा होता है और कहता है कि अब तो इन दोनों को क्लोज आने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि ये सब कुछ शाओ का किया हुआ है, जो कि नैंगशिंग से कुछ ज्यादा ही परेशान लगता है। तभी तो उसे जान छुड़ाने के लिए ऐसे ऐसे ट्रिक्स यूज कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लिफ्ट में बॉस नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड की बातें नैंगशिंग से करने लगता है, जो कि उसे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती है। उसकी बातों से बोर होकर नैंगशिंग सोने की एक्टिंग करने लगती है। ये देखकर बॉस को लगता है कि वो ठीक नहीं है तो वो उसे देखने के लिए क्लोज जाता है। दूसरी तरफ कैमरे से सब कुछ देखकर शाओ समझता है कि बॉस की नीयत खराब हो गई है और वो जल्दबाजी में वहाँ पे पहुंचकर नैंगशिंग को अपने साथ लिफ्ट में से बाहर निकाल के ले जाता है, जिससे नैंगशिंग को शक हो जाता है कि ये सब कुछ शाओ का प्लान था। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि नैंगशिंग अपने दोस्त के साथ लंच पे जाती है तो शाओ उसे उसके साथ देख के अच्छा खासा जेलस हो जाता है। दूसरी तरफ नैंगशिंग भी ड्रंक होकर आइसक्रीम लेके शाओ के घर पहुंचती है, जिसके बाद शाओ भी उसकी लाई हुई आइसक्रीम खाने लगता है तो उसके मुंह पे लगी हुई आइसक्रीम को साफ करने के लिए नैंगशिंग उसके काफी क्लोज आ जाती है
और उसके कंधे पे सर रखकर सो जाती है। जिसके बाद शाओ उसे उसके रूम पे छोड़ने के लिए आता है और उसे सुलाकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी नैंगशिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और शाओ भी उसे देखते हुए वहीं सो जाता है। पर सुबह नैंगशिंग के जागने से पहले ही वहाँ से उठ के आ जाता है और यहाँ पे शाओ बेचारा पूरी तरीके से नैंगशिंग के प्यार में पड़ चुका था, इसलिए उसे हर जगह नैंगशिंग ही नजर आती है। इस वजह से वो तंग आकर नैंगशिंग से ही डरने लगता है और उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है और नैंगशिंग शाओ के अवॉइड करने की वजह से परेशान हो जाती है। जिसके बाद नैंगशिंग की जिद की वजह से शाओ को अपना मूड उसके साथ ठीक ही करना पड़ता है और वो दोनों साथ में बैठ के गेम खेलते हैं और गेम के दौरान ही शाओ नैंगशिंग को हग करता है और ऐसा करने से उसे बहुत ही सुकून मिलता है और इसी वजह से शाओ ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करने लगता है। पर नैंगशिंग इतनी बुद्धि होती है कि उसे शाओ के बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज भी नहीं समझ में आता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि शाओ को पता चलता है कि नैंगशिंग एक नॉवल कंपटीशन में नॉवल लिख रही है, तो वो उसको अपनी और नैंगशिंग की स्टोरी लिखने के लिए कहता है, इस उम्मीद से कि शायद इस बेवकूफ लड़की को ऐसा करने से मेरी फीलिंग्स समझ में आ जाए। और फिर वो नैंगशिंग के ऑफिस जाने के बाद उसकी लिखी हुई नॉवल चेक करता है तो उसमें खुद को एक जालिम विलेन देख के उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। फिर इसके बाद वो उसकी जगह पे एक न्यू नॉवल लिखता है जिसमें वो अपने आप को एक लविंग और काफी अच्छा इंसान दिखाता है और नैंगशिंग उसके प्यार में पागल होती है। पर नैंगशिंग को उसकी लिखी हुई नॉवल बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो उसे रिजेक्ट कर देती है। पर शाओ ठहरा जिद्दी किस्म का, उसे जो नैंगशिंग से कराना होता है वो करा ही लेता है और यहाँ भी नैंगशिंग उसकी ब्लैकमेलिंग से हार के उसका लिखा हुआ नॉवल एक्सेप्ट कर लेती है और शाओ को भी यहाँ पे समझ में आ जाता है कि वो इस तरीके से नैंगशिंग को इम्प्रेस नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो अच्छा लविंग और केयरिंग इंसान बनने की ठानता है और नैंगशिंग की एक केयरिंग इंसान की तरह बहुत अच्छे से देखभाल करने लगता है। लेकिन नैंगशिंग उसकी रग रग से वाकिफ थी, इसलिए उसे शाओ का ये रूप हजम नहीं होता है और वो उससे डरकर वहाँ से भाग जाती है। आगे दिखाया जाता है कि नैंगशिंग के दोस्तों को कुछ गुंडे तंग करते हैं और नैंगशिंग उन्हें मजा चखाने के लिए शाओ से हेल्प मांगती है। पर शाओ यहाँ पे अपने नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल उलट काम करता है और उन गुंडों से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है। अब तो नैंगशिंग उसके इस बिहेवियर से परेशान हो जाती है और उसे अपनी ये एक्टिंग बंद करके नॉर्मल बिहेव करने के लिए कहती है। इसके बाद शाओ गुंडों से अपने तरीके से लड़ता है और उन्हें यहाँ से डरा के भगा देता है। फिर रास्ते में लौटते वक्त शाओ नैंगशिंग को बताता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। पर नैंगशिंग यहाँ पे उसका दिल तोड़ते हुए कहती है कि तुम चाहे कितने भी अच्छे बन जाओ, तुम मेरे लिए नॉवल वाले मिस्टर बैड ही रहोगे। और नैंगशिंग इसी के साथ उसकी शुरू वाली हरकतें उसे याद दिलाती है। तो ये सब सुन के शाओ काफी ज्यादा हर्ट फील करता है और नैंगशिंग उसे इतना हर्ट फील करता हुआ देख उस पे थोड़ा तरस खा ही लेती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी नॉवल में एक अच्छा इंसान दिखाऊंगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि नैंगशिंग उसके बारे में लिखते लिखते सोचती है कि वो एक अच्छा ही इंसान है और अभी तक मुझे उसकी अच्छाई सिर्फ नजर नहीं आई। फिर शाओ उसकी नॉवल लिखने में काफी हेल्प करता है, जिसके बाद उसकी नॉवल शॉर्ट लिस्ट हो जाती है। फिर वो दोनों कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं। फिर धीरे धीरे नैंगशिंग भी शाओ की फीलिंग्स को समझने लगती है और उसे भी लगता है कि शाओ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो इस पे बहुत खुश भी होती है कि शुक्र है उसकी तरफ कोई लड़का तो अट्रैक्ट हुआ। फिर नैंगशिंग को कंपनी से मैसेज आता है कि उसे कंपनी के साथ कॉन्फ्रेंस में एक दिन के लिए शहर से बाहर जाना है और जाहिर सी बात है कि शाओ नैंगशिंग की नॉवल में पार्टनर था, तो जाहिर सी बात है नैंगशिंग को उसे भी साथ ले जाना था। पर उसे शाओ से ये बात पूछने में काफी अजीब लगता है और नैंगशिंग इसी बारे में सोचते हुए खुद से बातें करती है कि मैं कैसे शाओ को ये बात बताऊं और काश मेरी इस चीज में कोई हेल्प कर दे। लेकिन यहाँ नैंगशिंग ने हेल्प का नाम लिया और उधर शाओ हाजिर और नैंगशिंग शाओ को अपने सामने देख के काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है, जिसपे वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए है। तो नैंगशिंग को यहाँ पे फाइनली उसे सारी बात बताना पड़ता है। तो शाओ का दिल ये बात सुन के झूम उठता है और वो खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। और फिर आगे शाओ को पता चलता है कि स्कूल में नैंगशिंग किसी एक लड़के को पसंद करती थी और उस लड़के को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती थी, जो कि उसका नेबर भी था। पर उस लड़के की नैंगशिंग को पापा को बचाते हुए डेथ हो गई थी, जिसके बाद नैंगशिंग प्यार से बहुत ज्यादा डर गई थी। शाओ जो पहले ही नैंगशिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता था, ये सुनने के बाद नैंगशिंग के लिए उसका दिल और पिघल जाता है। आगे दिखाया जाता है कि कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत से खाप सजा लेते हैं और शाओ तो नैंगशिंग को प्रपोज करने के लिए डेटिंग प्लेसेस भी देखने लगता है और दूसरी ओर नैंगशिंग भी ये प्लान बता रही होती है कि वो शाओ को अपनी फीलिंग्स बता देगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिर नैंगशिंग कॉन्फ्रेंस जाने के लिए अगले दिन बहुत ही अच्छी तरीके से लड़कियों की तरह तैयार होती है और ये देख के शाओ को भी बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद शाओ नैंगशिंग को डिनर पे ले जाता है। पर बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे शाओ की सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। इसके बाद शाओ नैंगशिंग को प्रपोज करने के लिए गिफ्ट मंगाता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ नैंगशिंग की विश पूरी करने के लिए आया है और जैसे ही नैंगशिंग की
विश पूरी होगी, उसको इस दुनिया से ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। यही सोच के उदास होके वो नैंगशिंग को प्रपोज नहीं करता है। अभी वो यही सोच रहा था कि तभी उसे नैंगशिंग की हेल्प की आवाज आती है और वो फौरन उसके पास वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो शाओ के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। और शाओ ने भी इस मोमेंट के लिए कितने ख्वाब देखे थे, पर नैंगशिंग की फीलिंग जाने के बाद भी वो इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। पर नैंगशिंग भी हार नहीं मानती है और अपनी फीलिंग्स उसे बताते हुए पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। शाओ की यहाँ पे सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी, इसलिए वो खुद पे काबू नहीं रख पाता है और रोते हुए उसे हाँ कह देता है। फिर वो यहाँ पे उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शाओ को नैंगशिंग के पहले नॉवल का पता चलता है जिसमें वो विलेन होता है और ये जान के वो बहुत हर्ट होता है कि उसका तो असली में कोई वजूद ही नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है। और ये बात छुपाने के लिए वो नैंगशिंग से नाराज हो जाता है और नैंगशिंग की बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसकी कोई बात नहीं सुनता है। फिर नैंगशिंग के बार बार पीछे आने पे और माफी मांगने पे वो उसे माफ कर देता है, पर इसके बाद भी वो काफी उदास रहने लगता है क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस है भी या नहीं, या फिर वो बिना किसी पर्पस के ही अपनी लाइफ जिए जा रहा है। फिर नैंगशिंग यहाँ पे उसकी जिंदगी का पर्पस ढूंढने में उसकी हेल्प करती है और उसे न्यू बॉर्न बेबी की तरह ट्रीट करने लगती है और साथ ही उसे बेसिक एजुकेशन भी देने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद जब शाओ ग्रेजुएट हो जाता है तो नैंगशिंग उसके लिए बहुत खुश होती है और इसके बाद वो उसके बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है क्योंकि उसके ख्याल से आज ही शाओ का बर्थडे होता है और शाओ भी अपना बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करके एंजॉय करता है। और इसके बाद वो फाइनली उसे किस करता है और इसी के साथ सब कुछ बदल जाता है और शाओ अचानक से गायब हो जाता है। नैंगशिंग इस सबसे परेशान होकर उसके अपार्टमेंट में उसे जाके ढूंढती है, पर वो वहाँ पे भी नहीं होता और साथ ही उसकी चीजें भी गायब हो चुकी होती हैं। और नैंगशिंग को भी ये सब देख के समझ में आ जाता है कि उसकी ट्रू लव वाली विश पूरी हो गई है और इसलिए शाओ को भी अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि होश आने पे अपनी दुनिया में खुद को पाकर काफी शॉक्ड होता है। वो फौरन उन लोगों से रास्ता पूछकर पास वाले ही फेरी पोल पे विश मांगने के लिए जाता है, जहाँ पे वो नैंगशिंग की विश पर उसके पास चला गया था, पर उसके लाख विश मांगने पर भी वो उसके पास वापस नहीं जा पाता है। तभी उसे याद आता है कि वो नैंगशिंग को पानी के अंदर मिला था, जिसके बाद वो कॉइन फेंक के पानी में जंप करता है, पर पानी बहुत कम होता है। फिर भी वो जबरदस्ती उस पानी में खुद को डुबाने की कोशिश करता है, पर इस सब के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ नैंगशिंग भी शाओ को याद करके रो रही होती है और डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी आखिरी सांस तक शाओ के वापस आने का वेट करेगी। फिर कुछ समय बाद नैंगशिंग एक मुसीबत में पड़ जाती है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, जो कि दूसरी दुनिया में बैठे शाओ तक भी पहुंच जाती है। वो बहुत कोशिश करता है पर नैंगशिंग तक पहुंच नहीं पाता है। तभी उसके पास फेरी पूल का देवता आके कहता है कि वो उसको नैंगशिंग के पास तक पहुंचा देगा, पर उसे अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद वापस आना पड़ेगा। शाओ जिसे सिर्फ नैंगशिंग को बचाना होता है वो उसकी शर्त मान लेता है और नैंगशिंग के पास पहुंचकर उसे प्रोटेक्ट करता है। नैंगशिंग उसे अपने सामने देखकर खुश होती है और उसे हक कर लेती है, पर शाओ यहाँ पे उसे काफी रूडली बिहेव करने लगता है और उसे खुद से दूर कर देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है पर नैंगशिंग उसका पीछा कर रही होती है, पर शाओ उसे अवॉइड करके वहाँ से निकल जाता है। फिर नैंगशिंग घर पहुंचकर शाओ को हेल्प के लिए बुलाती है, जिसके बाद शाओ को सामने आना ही पड़ता है और नैंगशिंग के प्यार के आगे वो अपनी हार मान लेता है। और नैंगशिंग के सोने के बाद वो कमरे में एंटर करता है और उसे देखने लगता है तो नैंगशिंग उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद शाओ से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आज बस यहाँ पे रहने दो और कल मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। तो नैंगशिंग को उस पे तरस आ जाता है और वो उसे यहीं रहने देती है और शाओ भी उसके साथ रह के काफी खुश रहता है। फिर शाओ भी यहाँ पे उसके साथ कुछ पल बिताकर उसे उसके आग से डर से भी बाहर निकालता है, क्योंकि उसने जब से अपने डैड को आग में मरते हुए देखा है तभी से उसे आग से डर लगने लगा था और आग देख के वो ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। पर शाओ की हेल्प से उसका ये डर भी खत्म हो गया था। फिर मिशन पूरा होने के बाद शाओ वहाँ से वापस चला जाता है और वापस आके फेरी पूल के देवता से कहता है कि मैंने अपना मिशन पूरा किया, तो अब आप मुझे हमेशा के लिए खत्म कर दो। जिसपे देवता कहता है कि ये तुम्हारा सिर्फ एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो गए और तुम्हें वाकई में खत्म हो जाना चाहिए। और इसके बाद शाओ नैंगशिंग के पास पहुंच जाता है और वो फिक्शनल कैरेक्टर से एक असली ह्यूमन में बदल जाता है और उसे फाइनली वापस पाकर नैंगशिंग बहुत खुश होती है। नैंगशिंग का नॉवल बेस्ट सेलिंग नॉवल बन जाता है, जिसपे वो और शाओ बहुत खुश होते हैं और इसके बाद दोनों साथ में शादी कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे रिवील होता है कि ये सिर्फ एक नॉवल की स्टोरी थी जो कि नैंगशिंग सेरेमनी पे सुना रही थी और इस नॉवल के मेन कैरेक्टर वो और उसके हस्बैंड ही थे। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड होती है।